हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 80 के बॉलीवुड में एक दमदार अभिनेता हुआ करता था राजकिरण मेहतानी। जैसा रोल दे दो उसी में एकदम फिट। बेमिसाल अदाकारी ऐसी कि नालायक बेटा बना दो तो नफरत होने लगती, हीरो का दोस्त बना दो तो दिल जीत लेता, या हीरो बना दो तो सीटियां बजने लग जाती। उस दौर में एक के बाद एक हिट फिल्में देने वाले इस अभिनेता के साथ क्या हुआ था कि वो अचानक बर्बाद हो गया। क्या आपको पता है एक्टर राजकिरण की तबाही का असली सच क्या था? चलिए हम इस कलाकार के फिल्मों में आने से लेकर बर्बादी की पूरी कहानी सुनाते हैं, जिसे 99% लोग नहीं जानते। दोस्तों, 80 के दशक की पारिवारिक फिल्मों में आपने अभिनेत्री शोमा आनंद के पति के रूप में नजर आने वाले एक्टर राजकिरण को जरूर देखा होगा, जहां दोनों पति पत्नी अक्सर घर का बंटवारा करवाने पर तुले रहते या माँ बाप को परेशान करते। उस दौर में भले ही हमको इस अभिनेता के किरदार से नफरत होती होगी, लेकिन ये नफरत ही इस एक्टर की बेमिसाल एक्टिंग का जादू था जो सच लगा करता। वैसे राजकिरण मेहतानी बॉम्बे में ही पैदा हुए थे 19 जून 1949 को। वो कोई इत्तेफाक से सिनेमा में नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक हुआ करता था। इसी वजह से वो स्कूल कॉलेज के जमाने से ही नाटकों में हिस्सा लेने लगे थे। हमेशा से हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करने का ख्वाब देखने वाले राज की किस्मत खुली 70 के दशक में। 1973 के आसपास की बात है। परवीन बाबी और बप्पी लहरी को लॉन्च करने वाले मशहूर डायरेक्टर BR इशारा एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको अपना हीरो एक नया चेहरा चाहिए था। 23-24 साल के राज को ये बात पता लगी तो वो ऑडिशन देने पहुंच गए। कैमरा टेस्ट पास कर लिया और इशारा जी ने उनको अपनी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च करने का फैसला कर लिया। 1975 में फिल्म आई कागज की नाव। हीरोइन थी सारिका। फिल्म में सिस्टम का विरोध करने वाले युवक राज का किरदार निभाकर पहली ही फिल्म से उन्होंने फिल्म मेकर्स का ध्यान खींच लिया। अगले ही साल उनको शबाना आजमी के साथ फिल्म ऑफर हो गई। 1977 में फिल्म आई किस्सा कुर्सी का, जिसमें गोपाल बने राजकिरण की एक्टिंग की गहराई नजर आई। 80 का दशक राजकिरण के लिए गोल्डन साबित हुआ। शोमा आनंद और राजकिरण की जोड़ी तो 80 के दशक की फिल्मों की जान हुआ करती, मगर ये जोड़ी पहली बार 1980 में ही बनी थी। फिल्म थी पतिता, जिसमें मिथुन के साथ राजकिरण लीड हीरो बनकर आए थे और शोमा राज की जोड़ी को दर्शकों ने पहली बार देखा था। राजकिरण की किस्मत पलटने वाली फिल्म भी 1980 में ही आई। सुभाष घई ऋषि कपूर के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको एक और ऐसा हीरो चाहिए था जो ऋषि कपूर के पहले जन्म का रोल कर सके। उनकी नजर राजकिरण की एक फिल्म पर गई। सुभाष को वो पसंद आ गए। कैमरा टेस्ट पास हुआ और ऋषि कपूर के साथ लीड हीरो का रोल मिल गया। फिल्म थी कर्ज और राज का रवि वर्मा का किरदार ही पूरी फिल्म में छाया रहा। यहाँ तक कि ऋषि कपूर भी रवि वर्मा के ही अगले जन्म का रोल निभाते नजर आए। इस फिल्म ने अभिनेता की किस्मत बदल कर रख दी। उनको ढेरों ऑफर आने लगे, बड़े बड़े बैनरों की फिल्में मिलने लगी। इसी साल एक और फिल्म में लीड हीरो बना दिए गए। नाम था मान अभिमान। ये फिल्म भी हिट हो गई और साथ ही राजकिरण का करियर भी। इसके बाद बुलंदी, बसेरा से लेकर कई फिल्मों में अपना जौहर दिखाया। फिर 1982 में महेश भट्ट ने इनको एक फिल्म में शबाना आजमी के साथ लीड रोल दे दिया। फिल्म थी अर्थ। राज पर फिल्माए गए तीनों गीतों ने इस अभिनेता को बड़ा मशहूर किया था। वो 3 गीत थे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, और झुकी झुकी सी नजर। इसके बाद राजकिरण ने कई बड़ी फिल्मों में एक्टिंग कर खूब नाम कमाया, जैसे मजदूर, घर एक मंदिर, आज का दौर, घर द्वार, तेरी मेहरबानियां से लेकर प्यार का मंदिर।
खासकर पारिवारिक फिल्मों में राजकिरण और शोमा को पति पत्नी बनाकर दिखाया जाता तो पब्लिक को बहुत पसंद आने लगे। इसी वजह से 80 के दशक की कई फिल्मों में इनकी जोड़ी हर दूसरी फिल्म में दिख जाती। राजकिरण खूब नाम कमा रहे थे, धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं। बंबई में बड़ा बंगला, गाड़ी सब ले लिया। रूपा नाम की लड़की से शादी भी कर ली, दोनों की 2 लड़कियां भी हो गईं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर फिर दोस्तों अचानक ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड का इतना बड़ा हीरो बर्बाद होकर गुमनाम हो गया। दोस्तों, इस अभिनेता की बर्बादी के कई किस्से हैं। एक किस्सा है राजकिरण को इनकी पत्नी रूपा ने धोखा दे दिया था, जिस वजह से ये डिप्रेशन में चले गए थे। मगर ये कहानी कोरी अफवाह है। असल में हुआ ये कि 90 का दौर आया तो नए नए हीरो आ गए। अब राजकिरण के लिए हिंदी फिल्मों में जगह नहीं रही। बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो राज ने टीवी पर काम तलाशना शुरू कर दिया। यहाँ 1994 में आने वाले शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में काम मिल गया। इसके बाद 1-2 टीवी शो में और नजर आए, मगर फिर अचानक गायब हो गए। असल में राजकिरण को अवसाद की बीमारी थी। ये बीमारी करियर डूबने की वजह से और बढ़ गई। वो मुंबई में ही चुपचाप अपनी बीमारी का इलाज करवाया करते थे। इतना ही नहीं, वो देश के एक बड़े आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। ये खुलासा महेश भट्ट ने किया था, जो उनसे मिलने चिकित्सालय भी गए थे। उस समय राज की दिमागी हालत बहुत खराब थी। राजकिरण अपनी बीमारी की बात सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन किसी ने उनकी बीमारी की खबर फिल्म इंडस्ट्री में फैला दी। काम था नहीं और बीमारी की बात भी फैल गई, तो राज अपने भाई गोविंद मेहतानी के पास अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने टैक्सी चलानी शुरू कर दी। बाद में अपने परिवार को भी अमेरिका बुला लिया। किसी को पता ही नहीं था कि एक जमाने का बड़ा स्टार अमेरिका में टैक्सी चलाता है। सालों तक गुमनामी के बाद तो लोगों ने उनकी मौत की अफवाह तक फैला दी थी। वो तो इत्तेफाक से एक दफा पुरानी एक्ट्रेस दीप्ति नवल अमेरिका में थीं और अचानक उनको राजकिरण वहां टैक्सी चलाते हुए नजर आए। तब जाकर लोगों को पता लगा कि वो जिंदा थे। फिर सालों बाद 2011 में जब ऋषि कपूर को अपने को स्टार की याद आई तो उन्होंने भी पता लगवाया कि अब वो कहाँ हैं। वो पता करते करते उनके भाई गोविंद मेहतानी तक पहुंच गए। गोविंद ने बताया कि राजकिरण अब टैक्सी नहीं चलाते, वो तो अमेरिका के एटलांटा पागलखाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी ने राज को धोखा दे दिया था, जिसके बाद वो दिमागी संतुलन खो बैठे थे। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई थी ये तो कोई नहीं जानता, मगर अभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने राजकिरण के रहस्य को और उलझा डाला। पागल खाने वाली बात मीडिया में आते ही पहली बार उनकी बेटी ऋषिका ने चुप्पी तोड़ी। ऋषिका ने अपने ताऊजी के बयान को झूठा करार दे दिया। वो बोली, मेरे पिता पागल खाने में नहीं हैं, बल्कि वो सालों से लापता हैं। उसका कहना था कि अगर वो अटलांटा पागलखाने में होते तो क्या अमेरिका की जो पुलिस उनकी तलाश कर रही है उसे पापा मिल नहीं जाते। ऋषिका के बयान ने एक बार फिर राज की गुमनामी की गुत्थी को और उलझा कर रख दिया। दोस्तों, कोई नहीं जानता कि राजकिरण इस समय कहाँ हैं, वो जीवित हैं या नहीं। अगर वो जिंदा होंगे तो इस समय 74 साल के करीब होंगे। कौन सच बोल रहा है, भाई या बेटी, किसी को नहीं पता। 80 के दशक के सिनेमा को देखने वाले दर्शक अपने चहेते कलाकार की खबर जरूर जानना चाहते होंगे, मगर अफसोस राजकिरण आज भी लापता हैं। उनको तलाशे भी कौन। बीवी ने सालों पहले दूसरी शादी कर ली थी। दोनों बेटियां भी अपनी जिंदगी में मस्त हैं। दोस्तों, आपको राजकिरण कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।